हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ओके, ये एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन होगा जिसको हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर ह्यूमन बीइंग को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आज इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हो चुका है, हर जगह फैल रहा है कोरोना वायरस। तो हम इसकी स्टडी करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ये देख रहे हैं आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आज की रिपोर्ट है, ये 8 अप्रैल 2019, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ डेट मेंशन है यहाँ पर। तो आज की डेट में यहाँ पर देखिए कितने केसेस कंफर्म्ड है हमारे 12,82,931 केस जो हैं आज दर्ज है। जो ये वो केस हैं जो कि हमारी पकड़ में आ चुके हैं, जिनके टेस्ट हो चुके हैं। अभी उन लोगों की तो गिनती ही नहीं है जो लोग पता है कि मतलब कि हो सकते हैं इस बीमारी के शिकार, लेकिन अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं। दूसरी बात कि वो इन्फेक्टेड कर चुके हैं काफ़ी लोगों को, वो अभी इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। और दूसरी बात, वो जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको खुद को नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड हैं, और आगे आने वाले समय में शायद उनके जो लक्षण हैं वो उन्हें दिखाई देंगे और फिर उनको पता चलेगा। दूसरी बात आती है कि आज तक इनकी कितने डेथ केस आ चुके हैं आपके। तो आप देखेंगे कि 72,774 केस डेथ हो चुकी है इतने लोग। 211 कंट्रीज में ये वायरस अपनी पकड़ जमा चुका है। तो आप लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हो रहा है। क्या है ये कोरोना वायरस? सबसे बड़ा सवाल। कोरोना वायरस जो है वो एक लार्ज फैमिली है, ठीक है। ये आज का वायरस नहीं है, आज ये हम लोग सबको पढ़ना पड़ रहा है इसलिए हम लोग को पता है, लेकिन ये बहुत पहले से इसके बारे में साइंटिस्ट जानते हैं। लेकिन ये जो कोविड-19 है, ये बोला जाता है कि ये अपडेटेड वर्जन है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। अब आते हैं अपने कोरोना वायरस पे। तो कोरोना वायरस जो है ये क्या है? ये पहले भी कई बार हो चुकी है। जैसे कि आप देखेंगे कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये 2003 में बहुत ज़्यादा फैला था, और ये भी चाइना में हुआ था, ठीक है। चाइना में स्प्रेड हुआ था सबसे पहले। ये भी कोरोना फैमिली के मेंबर की वजह से हुआ था और कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। दूसरी बात आती है कि ये जो है ये हुआ था हमारा कैमल की वजह से, ठीक है। कैमल में सबसे पहले इसके कैमल की वजह से ये फैला था। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात आती है कि हमारी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो कैट की वजह से हुआ था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो पेट्स हैं उनके ज़्यादा कांटेक्ट में ना जाएं, और किसी बाहर वाले एनिमल के कांटेक्ट में भी वो एनिमल को जाने से बचाएं, अपने एनिमल को। और आपको बस दूर रहना है। आपको अभी तो पता ही है कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है, आइसोलेटेड रहना है, ठीक है। आगे क्या बात आती है कि ये जो हमारा वायरस है, आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर सर्कुलर है और इसमें स्पाइक्स जैसे संरचना ये निकली हुई है। तो इसका नाम जो कोरोना वायरस रखा गया है, कोरोना एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्राउन, ठीक है। क्राउन मतलब ताज। तो इसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी क्राउन लाइक लगी होगी उनको, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बात आती है कि ये जो वायरस है कोविड-19, ये सबसे पहले कहाँ फैला है? वुहान में, जो कि चाइना की एक सिटी है, ठीक है। और कब इसका केस आया था? दिसंबर 2019 में आया था। अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। पहली बात तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी नज़र नहीं आते हैं। आपको 5-6 दिन तक कोई सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आएंगे। कॉमनली 5-6 दिन लग जाते हैं इसके सिम्टम्स नज़र आने में। दूसरी बात, दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं इसमें बुखार आएगा, आपको खांसी जुकाम होगा, इलनेस होगी, थकान लगेगी, और धीरे धीरे जो है ये जो है डेंजरस बनते जाएंगे। यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, चेस्ट पेन होने लगेगा, रेबिट जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, निमोनिया के लक्षण आपको दिखेंगे, और किडनी फेलियर तक के चांसेस इसमें आ सकते हैं।
जो सर दर्द है वो होगा, ठीक है, गले में दर्द, आपके खांसी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू खांसी रहेगी, और ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सिम्टम्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं किसी के अंदर तो प्लीज़ चेकअप कराइए। अब कोविड-19 कैसे फैल रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, खांसने से जो इनके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, अगर ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, खांसने के बाद, छींकने के बाद अगर कोई ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे, ये अगर एनवायरनमेंट में है और कोई इंसान इस एनवायरनमेंट में इसके कांटेक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर है, तो फिर अगर ये ड्रॉपलेट्स इसके थ्रू, हवा के थ्रू जो है इसमें चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनको ये एंटर कर जाएंगे, ये वायरस जो है इसी के बॉडी में भी एंटर कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ये डिजीज़ धीरे धीरे जो है फैल रही है बहुत ज़्यादा। अब इस पे काबू पाना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है इसका जो डीएनए है आप देखेंगे ये बार बार अपने आप को क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको अपडेटेड वर्जन या नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोविड-19 बोला जा रहा है, ठीक है। इसका डीएनए अपने संरचना चेंज कर लेता है, और जो डिजीज मतलब अगर कोई दवाई दे भी रहा है, अगर इम्यून सिस्टम वर्क करने की कोशिश भी करता है, होता क्या है कि किसी भी डिजीज़ को करने के लिए एक ब्लॉक चेन जैसे बनाता है हमारा शरीर, जो इम्यून सिस्टम है वो ब्लॉक करने के लिए कुछ कोड बनाता है, तो ये कोड एक चीज़ पर काम करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका डीएनए चेंज होता जा रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये कंटिन्यूअसली जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज होता जा रहा है, हमारा वीक होता जा रहा है, ठीक है। ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा घातक माना जा रहा है। अब बात आती है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको हर एक चैनल पे, टीवी चैनल पे, हर एक व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप देख लीजिए, हर जगह ये स्प्रेड हो रहे हैं मैसेजेस कि बहुत ज़्यादा हाथ धोइए, अपने नाक, मुंह, आँख पर हाथ मत लगाइए, और हैंड वॉश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अच्छे साफ क्लॉथ का यूज़ कीजिए। बस यही प्रिवेंशन आप अभी कर सकते हैं, और घर में रहिए। कुछ बातें आ रही हैं, अभी कल के न्यूज़ में आया था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स को हम कोरोना से प्रिवेंशन के लिए या फिर कोरोना जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं या कर रहे हैं कुछ हॉस्पिटल्स में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैबलेट की इंडिया से मांग की है। हुआ क्या था कि ये बहुत ही बेसिक टैबलेट्स हैं, ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है निमोनिया, मलेरिया जैसे फीवर में, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी टैबलेट्स हैं, और बाकी देशों ने थोड़ा बनाना इसको बंद कर दिया था, या फिर कहेंगे कि बहुत ही कम मात्रा में इसको बना रहे थे। तो जो ट्रंप जी है उन्होंने इंडिया से पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की टैबलेट्स की डिमांड की है, और बोला है कि ये हमारे देश के लिए प्रोवाइड कराए इंडिया, ठीक है। तो अगर इंडिया हमारा ये टैबलेट्स प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड वाइड, अगर अमेरिका को देता है अपने देश के लिए तो उसको रखनी ही पड़ेंगी। अमेरिका को देता है, और भी इटली, यूरोपियन कंट्रीज़ को देता है, चाइना के पास अपना खुद का स्टॉक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ क्वेरीज क्या हो सकती हैं। अब ये डाउट है कि ये डिजीज़ जो है वो हवा के थ्रू फैल रही है क्या, या हवा में भी है क्या ये वायरस। तो बात ये है कि जैसे हमने देखा था उस इमेज में कि अगर कोई खांसता है तो कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आपके निकलती हैं बाहर, खांसते और छींकते हुए। तो ये इन ड्रॉपलेट्स को अगर आप किसी के पास खड़े हैं जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है, अगर आप इस एयर को इनहेल कर लेंगे तो वो एयर के थ्रू ही जा रहा है, लेकिन ये एयर में फैला नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एयर के थ्रू जा रहा है। इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। दूसरी बात क्या आती है हमारी, ये डिजीज़ कैसी है, जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि ये एक इन्फेक्शन है जो कि होता है हमारे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स की वजह से।
मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमारे टारगेट करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स हैं, ये एनिमल्स पर अटैक करते हैं और एनिमल जो है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं, ये जो है वहाँ उनकी वजह से क्या होता है, ये ह्यूमंस में फैलता है, ठीक है। तो चाइना में बोला जा रहा है कि ये एक बैट की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है ये किसकी वजह से हुआ था, ठीक है। एनिमल्स, पहले तो पैरासाइट पे अटैक होता है, एनिमल्स, बैक्टीरिया या वायरस का, और फिर ये एनिमल्स जो है अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमन को होता है और ह्यूमन के जो है वो बाकी ह्यूमंस को करता है और ये बीमारी इस तरह से फैलती जाती है। और ये जो डिजीज़ होती हैं, जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होती हैं, इसीलिए इनको इस वोकेबलरी में आपको ऐड कर लेना है इस वर्ड को, और ये ज़रूर आपकी कोई भी एग्जाम में आ सकता है जूनोटिक। और ऑब्वियसली आपको पता ही होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के बारे में, आपके आसपास क्या हो रहा है। ओके गाइज, थैंक यू एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।